राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते दिन 14 मई को दावा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेगी। एआईसीसी छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से एक बड़ा बदलाव आया है। लोगों ने इस बार वास्तविकता परिवर्तन के लिए मतदान किया है। दरअसल राजस्थान में जहां 25 लोकसभा सीटें हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय क्षेत्र है। पिछली बार कांग्रेस को राजस्थान में कोई सीट नहीं मिली थी और छत्तीसगढ़ में उसे केवल 2 सीटें मिली थी। सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार करते हुए मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह अपने प्रदर्शन पर जनादेश नहीं मांग सकती। उन्होंने आगे कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। आप बात करो मस्जिद की, मंदिर की, मुसलमान की, हिंदू की, मंगलसूत्र की, उसका कोई मतलब नहीं है। बात होनी चाहिए इश्यूज़ की। आज किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार शिक्षित घूम रहे हैं, पेपर लीक हर जगह हो रहे हैं और लोगों को भविष्य की चिंता है कि हम कैसे संपन्न होंगे, आगे हमारे कैसे संसाधन हमको उपलब्ध कराए जाएंगे। और हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बड़ा पॉजिटिव बनाया है। उसमें हम लोगों ने किसान की बात की है, कर्ज माफ़ी की बात की है, हर गरीब परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की मदद, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, उनको मदद देने का काम करने का। नरेगा में हमने दिहाड़ी 400 रुपये करने की बात की है। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है बड़ा पॉजिटिव है और सकारात्मक है। और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आलोचना कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा नहीं करती हुई। 4 चरणों के मतदान के बाद अपनी स्थिति के बारे में बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। यह बीजेपी नेताओं के भाषणों में भी झलकता है। बीजेपी के शीर्ष नेता बनाम बयान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो समझ गए हैं कि लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव चुनाव का है क्योंकि लोगों के पास 10 साल से एक ही पार्टी की सरकार है और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस तरह का माहौल बना रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि वो पूरे बैकफुट पे आ चुके हैं। अब आज 4 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं। लगातार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, उनको मालूम पिछड़ रहे हैं। इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नाना प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जितनी जल्दी जमीन खिसक रही है भाजपा की, उनको उम्मीद नहीं थी। इतना यहाँ पे बढ़त हम लोग बनाए हुए हैं, इसलिए थोड़ी बौखलाहट का मुझे एहसास उनके भाषणों में हो रहा है।